मेरा नाम दानिशा खातून है। मैं वार्ड नंबर 16 सिकरोडा सीट से ज़िला पंचायत पद के लिए उम्मीदवार हूँ, बसपा समर्थित। सर, मैं मतगणना पूर्ण होने के बाद, कल मतगणना पूर्ण होने के बाद हमें 360 वोटों से विजयी घोषित किया गया। अकॉर्डिंग टू अस, हमारे डाटा के हिसाब से हमें 360 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। लेकिन हमें एडीओ साहब ने बताया कि आप 360 वोटों से नहीं, 142 वोटों से विजयी हो। हमने उनसे सर्टिफिकेट मांगी कि आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें, जो अगर हम विजयी हुए हैं 142 वोट से तो आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, ARO साहब आ रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। फिर उन्होंने मुझे 7-8 घंटे, प्रेगनेंसी की हालत में मैं 7-8 घंटे बैठकर वहाँ मैंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद हमें पता चला कि रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग उन्होंने अपने हिसाब से की। प्रशासन ने शासन के दबाव में काम किया। रिकाउंटिंग 12 बजे के बाद स्टार्ट हुई। 12 बजे के बाद जब रिकाउंटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने अपने इनवैलिड वोट वैलिड बताकर 67 वोटों से उन्हें विजयी घोषित कर दिया। कौन जीता वहाँ पर? किसको जिताने का? भाजपा समर्थित प्रत्याशी मंजू सैनी। उसकी शिकायत की आपने वहाँ पर? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि जो हमारे एजेंट थे, जो हमारे साथ वहाँ समर्थक थे, काम करने वाले थे, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। मैं कोर्ट जाऊंगी, न्यायालय जाऊंगी। पूरा गांव एकत्रित है, इलाके के सब एकत्रित हैं, हम सभी लोग। हमको ये चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। यदि हम हारते तो आज हम इस कंडीशन में यहाँ नहीं खड़े होते। किसकी गलती मानने से आप? हम गलती मान रहे हैं भाजपा शासनकाल की। भाजपा शासनकाल ने अपना दबाव बना करके जो भी हुआ, अपने प्रशासन को एकत्रित करके ये सारा अन्याय का काम किया गया है जी। जी, जानबूझ कर है। अरे पार्टी के लोग बाग भी वहाँ पर थे, सब कल भी थे, परसों भी थे वहाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई आज तक की कोई सुनवाई हुई नहीं साहब। तो क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? हमारा निर्णय यह है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमको वो नहीं मिलेगा। हम मर जाएंगे बस। आज हम जो ननेड़ा अनंतपुर निवासी हैं, यहाँ पर सभी अपने दुख से पीड़ित हैं। क्या दुख है? क्या दुख है? दुख हमारा ये है, आदेश की भाई की पत्नी 520 वोटों के करीब जीत चुकी थी, लेकिन इसको प्रशासन ने कोई प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया, साइन वगैरह नहीं कराए, भगा दिया इसको। हमने आयोजन किया है हमारे किशनपुर जमालपुर से, जो नीलम जी हैं हमारे प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, उनके पति हमारे आदेश जी आपके बीच में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी सीट पर सबसे पहले जब काउंटिंग हुई तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो 468 वोट से उन्होंने जीतने का काम किया। इनकी जीत घोषित कर दी गई, ये अपने घर चले गए। उसके बाद इनके पास फ़ोन गया कि यहाँ पर रिकाउंटिंग की डिमांड हो रही है। ये लोग वापस पहुँचे, मैं भी इनके साथ पहुँचा। हमने पूछा भाई रिकाउंटिंग किस बात की, जब हम 450 वोटों से जीत गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई RO आएंगे, RO आएंगे। RO भी आए, RO से भी बात करी। हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और फिर से रिकाउंटिंग की गई। रिकाउंटिंग में मैं भी मौजूद था, आप लोगों से भी प्रेस के माध्यम से बीच बीच में बात होती रही। उसके बाद जब रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में भी हमारी वोट बढ़ गई। जो इधर उधर की वोट थी, पहले से भी अधिक मार्जिन से हम जीतने का हमने काम किया। परंतु उसके बाद उन्होंने फोर्स लगा करके सारे एजेंट को बाहर निकाल दिया। सिर्फ मैं और हमारे प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद थे। जब वो लोग कंप्यूटर में डाटा फीड कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर गलत डाटा फीड करने का काम किया। जिस बूथ में हमारे 99 वोट थे, उस बूथ को उन्होंने 0-0 कर दिया। जब मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया तो मुझे और अध्यक्ष जी को, हमारे प्रत्याशी को वहाँ से निकालने का काम उन्होंने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एकमात्र सीट पर इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बंद कमरे में काउंटिंग करी, बंद कमरे में उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करी और उन्होंने हमारे प्रत्याशी को 19 वोट से हराने का काम कर दिया। और उसके बाद हमारी महिलाओं के साथ, वसीम भैया
उसके बाद उन्होंने 19 वोट से हमारे प्रत्याशी को हराने का काम किया। हमारे वसीम कुरैशी जी आपके पास पहुंचे हैं, ये भी सिकरोडा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। पहले ये वहां पर जीत गए, परंतु रिकाउंटिंग में इन्हें हराने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई 1 या 2 केस नहीं है, हमारे बहुत सारे ऐसे केस हैं। मैं आपको पूरा डाटा देने को तैयार हूँ, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ इस बीजेपी की सरकार ने धोखा करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। कुछ अन्य सीटों पर हाल खराब, हम तो भाई हमें हिंदू पसंद ही नहीं दे रहा है, जो हमारे साथ अत्याचारी हो रही है। कहाँ जाओगे? हम तो इस्लाम धर्म पढ़ा लगे सारे के सारे, हम तो ये धर्म रहना नहीं चाहते। फिर क्या वजह है? वजह आ गए जब हम 4,500 10 नंबर मेरा बीडी सदस्य पत्ता, मैं साथ रहा देश जी की। जब मेरे सामने इलेक्शन हुआ 450 तो हम जीत गए। वहाँ एक का कोड बार गिनी गई, कई बार गिनी गई। अब 450 तो हम जीतने के बावजूद जनता में कुछ भी नहीं है। रिकाउंटिंग में फिर 512 हमारी सीट होगी, हमारी वोट, और उसके बाद भी हम धक्के देकर निकाल दिया कागज, हम देते लिए हम सीटियाँ जो कर लो। किसकी गलती मानने से? तानाशाही किसकी मानते हैं इसमें? तानाशाही सरकार की मानने, इसकी सरकार चल रही है यहाँ, किसकी? बीजेपी की। हमारा निर्णय होगा, हमें जो धर्म चाहता नहीं फिर चमार, जब हमारी चमारों में नहीं, हम जीत का जहाँ बाबा साहब ने आपको बहुत धर्म कहा, बाबा साहब ने बहुत धर्म कहा, बहुत धर्म में हमारा कितना शोषण हो रहा है यहाँ। बात कौन सा आ रहा है यहाँ? बहुत धर्म वाला जो हमारे लिए खड़ा है यहाँ। जब है नहीं कोई, तो जब है नहीं तो हम क्या करें? हम कहाँ जाओ? हमारी वैल्यू कहाँ? फिर ये संघर्ष कब तक चलेगा? हम तो भाई गिराव करेंगे सीधा, हमारा तो हाल खराब करते हैं आप।